देखिए, आज से शुरू हो रहा है हमारा नया शो सबकी चिंता मनी मनी। क्या है दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत। पहले एपिसोड में रूस से एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग या फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबकी चिंता एक है, कैसे मजबूत राष्ट्र बनाएं। मजबूत राष्ट्र तभी बनता है जब राष्ट्र की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इस वक्त दुनिया पर मंडराते आर्थिक संकट ने इन सभी को चिंता में डाल रखा है। इन देशों की इकोनॉमी की जमीनी हकीकत क्या है, वहां पर आम लोगों का हाल। आज से देखिए एबीपी न्यूज की विशेष सीरीज सबकी चिंता मनी मनी। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और इस वक्त मैं मौजूद हूं रूस की राजधानी मॉस्को में। जब से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, यानी अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए हैं, तब से पूरी दुनिया की निगाहें यूक्रेन के साथ साथ इस देश पर भी लगी हुई हैं। क्या रूस को युद्ध छेड़ने के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं? क्या रूस पर आर्थिक पाबंदियों का कोई असर हो सकता है? ये वो सारे सवाल हैं जो पूरी दुनिया जानना चाहती है। रूस में महंगाई कैसी है? क्या आने वाले दिनों में रूस पर महामंदी का असर हो सकता है? इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, यानी कि रूस की राजधानी मॉस्को में, यहां पर जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से करीब 2 लाख लोगों के रोजगार छिनने की नौबत आ गई है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक है रूस। इसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है, चाहे वो मॉस्को का रेड स्क्वायर हो जिसने न जाने कितनी क्रांतियां देखी हैं, चाहे वो रूस का रेलवे सिस्टम हो जिसने पूरी दुनिया को रेल नेटवर्क बनाना सिखाया हो, चाहे वो रूस का वोडका हो जिसके लिए पूरी दुनिया के लोगों में आज भी खुमार है, या फिर रूस की बाबुश्का डॉल्स हो जिसने दुनिया भर के ड्राइंग रूम्स की शान बढ़ाई है। रूस की सांस्कृतिक विरासत और राजनीतिक विरासत का पिछले 2000 साल से पूरी दुनिया पर गहरा असर है। रूस एक बड़ी सैन्य ताकत के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्तियों में से एक भी है। इसलिए रूस की चर्चा किए बिना दुनिया की चर्चा नहीं की जा सकती। इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर रूस पर केंद्रित कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त दबाव में है, इसमें कोई शक नहीं है। खास तौर पर यूक्रेन से युद्ध करना एक महंगा सौदा साबित हो रहा है, ये बात वो जानते हैं। दरअसल जब भी किसी देश में जंग होती है तो जानमाल के नुकसान के साथ साथ उसकी अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ी चोट पड़ती है। रूस चूंकि दुनिया की बड़ी आर्थिक महाशक्तियों में से एक रही है, इसलिए उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ने से उस पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि रूस इस मामले में लगातार पिछड़ता जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस वक्त अमेरिका $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ पहले नंबर पर है, चीन 12 ट्रिलियन के साथ दूसरे, जापान 5 ट्रिलियन के साथ तीसरे, जर्मनी 3.5 ट्रिलियन के साथ चौथे, भारत 2.7 ट्रिलियन के साथ 5वें नंबर पर है, जबकि रूस टॉप 10 की लिस्ट से बाहर होकर 1.5 ट्रिलियन के साथ 11वें नंबर पर आ गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ने रूस के मौजूदा आर्थिक हालात जानने के लिए रूस के बाजारों, वहां के भारतीय मूल के लोगों और अर्थशास्त्रियों से बात कर वहां की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। यूक्रेन जंग का, यानी कि रूस ने जो यूक्रेन के ऊपर जो आक्रमण किया है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए हैं, क्या उसका असर कोई रूस की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है? ये सवाल पूरी दुनिया जानना चाहती है। और एबीपी न्यूज की टीम भी इस वक्त रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद है। पिछले 1 महीने से खाने पीने का सामान है, एक्सेसरीज हैं, जो लाइफ स्टाइल है, उसमें थोड़ी महंगाई जरूर आई है। मॉस्को के मेयर सर्गिय सोबायानिन ने देश में बढ़ते आर्थिक संकट पर ध्यान दिलाने के लिए रोजगार के आंकड़ों पर सबसे ज्यादा नजर रखने को कहा है। वो आने वाले दिनों में रूस में बहुत बड़े पैमाने में बेरोजगारी का संकट देख रहे हैं। उनका कहना है कि अकेले मॉस्को शहर में 2 लाख लोगों की नौकरी जा सकती है। वहीं मॉस्को स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक रिसर्च ने कहा है कि पूरे रूस में इस साल 20 लाख लोगों की नौकरी पर खतरा है। वो इसलिए क्योंकि पश्चिमी देशों की आर्थिक पाबंदियों की वजह से 300 कंपनियों ने रूस से अपना कारोबार खत्म करने का ऐलान किया है।
इनमें से एक अमेरिकी फूड चेन कंपनी मैकडोनल्ड्स भी है, जहां 62,000 लोग काम करते हैं। भारत की तरह ही रूस में भी महंगाई बढ़ने लगी है। खाने पीने की चीजों से लेकर मोबाइल फोन, कपड़े और रोजमर्रा की सभी चीजें महंगी होती जा रही हैं। रूस में महंगाई दर पिछले 20 सालों में सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और आने वाले समय में रूस की जनता और अधिक महंगाई की मार झेल सकती है। राष्ट्रवाद के नाम पर जो जिसका खर्चा है वो भी आम लोगों की जेब से ही जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि युद्ध खत्म होते ही महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। रूस पर जो दुनिया भर की आर्थिक पाबंदियां लगी हैं, उससे उबरने में रूस को एक लंबा समय लग सकता है। रूस की सबसे प्रतिष्ठित रूडन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स की पढ़ाई कर रही चारू मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं। ये पिछले 5 साल से रूस में रह रही हैं। चारू के मुताबिक जब से युद्ध शुरू हुआ है, यहाँ पर खाने पीने की चीजें काफी महंगी हो गई हैं। इनके मुताबिक जब आम रूसी नागरिक को महंगाई इतनी चुभ रही है, तो सोचिए इनकी हालत क्या हो रही होगी। हर चीज एक्सपेंसिव हो गई है। हम नॉर्मल ग्रोसरीज खरीदने जो जाते थे, जो 1000 या 2000 रूबल्स में आ जाती थी, वो अब सीधा 3000 4000 रूबल्स तक पहुंच रही है। तो इस वजह से एक्सपेंस बढ़ता है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो यहाँ पर है वो अपने घर से पैसे लेते हैं, तो घर से पैसा आने में, इंडिया से पैसा आने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। रूस में महंगाई पिछले 20 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर है। रूसी सरकार की संस्था रोस्टैट के मुताबिक मार्च में महंगाई दर 17.3% पहुंच गई थी, जो साल 2002 के बाद सबसे ज्यादा है। साल के अंत तक रूस में महंगाई दर 20% पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ने महंगाई की जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए मॉस्को के बाजारों का जायजा लिया। लोगों ने माना कि यहाँ महंगाई तो काफी बढ़ी है, लेकिन अब उन्हें इसकी आदत सी पड़ती जा रही है। हम लोग यहाँ पर मौजूद थे रूस की राजधानी मॉस्को में। मॉस्को के साथ साथ हम लोगों ने इंटीरियर एरियाज में भी गए, बॉर्डर एरियाज में गए, बेल्गोरोड में, क्रीमिया में, रोस्टोव ऑन डोन जो कि बिल्कुल डोनबास से लगा हुआ इलाका है, यूक्रेन से सटा हुआ इलाका है। तो हम लोगों ने यहाँ पर बातचीत की लोगों से और जानना चाहा कि क्या इसका असर कोई हुआ है। तो जो जानकारी सामने निकल कर आई है उसके मुताबिक पिछले 1-1.5 महीने में जो जरूरी सामान है उनमें जो उनकी कीमतों में वृद्धि जरूर हुई है। जो आर्थिक पाबंदियां जो रूस के ऊपर लगी हैं, जो दुनिया भर ने पाबंदियां लगाई हैं रूस के ऊपर, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें बाधाएं आई हैं, उनके चलते ये वृद्धि हो सकती है। और उसके लिए ही यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं, सामान है, खाने पीने का सामान है, एक्सेसरीज हैं, जो लाइफस्टाइल है, उसमें थोड़ी महंगाई जरूर आई है। लेकिन साफ तौर से लोगों का ये भी मानना है, और जो रूस के जो अर्थशास्त्री हैं और दूसरे जो जानकार हैं उनका ये मानना है कि रूस इस मंदी से या महंगाई से, जो भी मंदी अगर आ सकती है तो उससे बहुत जल्द उभर सकता है, क्योंकि पिछले 8 सालों से रूस में आर्थिक पाबंदियां लगी हुई थी। 2014 में जब क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया था रूस ने, तब से ही ये पाबंदियां लग रही थी, लेकिन इस बार पाबंदियां ज्यादा लगी हैं। लेकिन पिछले 8 सालों में रूस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। मॉस्को के लोगों के मुताबिक 19 लीटर के पीने के पानी का कंटेनर 35% महंगा हो गया है। 1 किलो चीनी 77% महंगी हो गई है, जबकि सब्जियों के दाम औसतन 30 से 50% बढ़ गए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि उनके देश पर आर्थिक पाबंदियों का कोई असर नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उनके देश में ही ऐसे कई लोग हैं जो उनकी बात को नकार रहे हैं। यानी कि जितना पुतिन कह रहे हैं वो पूरा सच नहीं है। रूस के सेंट्रल बैंक के गवर्नर का ही कहना है कि आने वाले दिनों में आर्थिक पाबंदियों के चलते हालात खराब हो सकते हैं। अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि रूस में इस साल जीडीपी में करीब 10 से 15% तक की गिरावट आ सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये मानने को तैयार नहीं है कि रूस में गहरा आर्थिक संकट है। जानकारों के मुताबिक पुतिन ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पश्चिमी देशों के सामने किसी भी तरह कमजोर नहीं दिखना चाहते। लेकिन आईएमएफ जैसी दुनिया भर की संस्थाएं रूस की जीडीपी में बड़ी गिरावट आने की आशंका जता रही हैं। आईएमएफ का अनुमान है कि इस साल यानी 2022 में रूस की जीडीपी में 8.5% की गिरावट आ सकती है। अगले साल यानी 2023 में भी हालात तेजी से सुधरने वाले नहीं दिख रहे। आईएमएफ के मुताबिक 2023 में रूस की अर्थव्यवस्था में 2.3% की गिरावट देखने को मिल सकती है। आईएमएफ के मुताबिक इस साल दुनिया की जीडीपी करीब 3.6% रहने का अनुमान है।
जो कि पिछले साल के मुकाबले 0.8% कम है। रूस के सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष एल्विरा नबीउल्लीना ने चिंता जताते हुए कहा है कि रूस के विदेशी रिजर्व धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उनके मुताबिक इस साल के अंत तक बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा होने वाला है। उन्होंने यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद आपातकालीन स्थितियों को सुधारने के लिए मार्च में ब्याज दर 9.5% से बढ़ाकर 20% कर दी थी, लेकिन इसके बाद स्थितियां बदली और 8 अप्रैल को ब्याज दरों में कटौती कर 17% कर दी गई। अप्रैल के अंत में इसे 15% तक करने की योजना है। वहीं डॉलर के मुकाबले रूबल की कीमत में जो गिरावट देखी गई थी, उसमें भी थोड़ा सुधार है। मार्च में $1 की कीमत 150 रूबल पहुंच गई थी, जो अब 80 रूबल के करीब है। 6 महीने पहले यानी अक्टूबर 2021 में तो ये एक्सचेंज रेट 70 रूबल के करीब थे। रूस अगर कोई चीज सबसे ज्यादा निर्यात करता है तो वो है कच्चा तेल। रूस का निर्यात बिल भी क्रूड ऑयल पर ही आधारित है और रूस के तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं यूरोप के देश। लेकिन आर्थिक पाबंदियों के चलते कई यूरोपीय देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि तेल के अलावा रूस दुनिया भर में सबसे बड़ा गेहूं का निर्यातक देश है, लेकिन पाबंदियों के चलते उस पर भी आंच पड़नी शुरू हो गई है। ऐसे में अगर माल बिकेगा नहीं तो कमाई कैसे होगी, और लाजमी है कि इसका असर रूस के आम आदमी की जेब पर ही पड़ने वाला है। रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल उत्पादक है। यूरोप समेत दुनिया के कई देशों को वो कच्चा तेल निर्यात करता है, लेकिन आर्थिक पाबंदियों की वजह से कई बड़े यूरोपीय देशों ने उससे तेल खरीदना बंद कर दिया है। लेकिन इस नुकसान को पूरा करने के लिए रूस ने मित्र देशों के लिए तेल सप्लाई आसान कर दी है। भारत समेत एशिया के कई बड़े देश उससे तेल खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी स्थिति थोड़ी संभल गई। पश्चिमी देशों की पाबंदियों के बावजूद अप्रैल में रूस हर दिन 36 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि मार्च में संख्या 33 लाख बैरल प्रतिदिन थी, यानी कच्चे तेल के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। यूक्रेन युद्ध की कवरेज के दौरान एबीपी न्यूज की मुलाकात मॉस्को में रह रहे भारतीय मूल के बिजनेसमैन रामचंद्रन माधवन से हुई। मूल रूप से चेन्नई के रहने वाले माधवन करीब 45 साल पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए रूस आए थे और फिर यहीं के बनकर रह गए। ये भारत से चाय इंपोर्ट कर रूस में बेचते हैं। इनके मुताबिक युद्ध के शुरुआती दिनों में उनके बिजनेस पर थोड़ा असर पड़ा था, लेकिन अब स्थितियां काबू में हैं। Russian government is making lot of other arrangements. They have allowed parallel imports, and they have started sourcing similar materials from other countries. And more importantly, they have started organizing the production of such items here in this country. It will take some time. I don't know. I can't tell you. It may take a month, 2, 3, 4, 5, 6. रूस एक आर्थिक महाशक्ति है। अगर रूस में आर्थिक संकट आता है तो इसका असर सिर्फ रूस ही नहीं पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, और इसका असर भारत में भी दिखाई पड़ने लगा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से जो ग्लोबल चेन सप्लाई है उसमें बाधाएं आनी शुरू हो गई हैं, जिसके चलते दुनिया भर में महंगाई बढ़ गई है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इससे निकलने का रास्ता क्या है। नीरज कुमार पिछले 30 सालों से रूस में रह रहे हैं। पैतृक तौर से बिहार के रहने वाले नीरज भी रूस में चाय का कारोबार करते हैं। इनका मानना है पुतिन के 20 साल के राज में रूस में जबरदस्त आर्थिक प्रगति हुई है। इनके मुताबिक भारत कच्चे तेल, गैस और सैन्य साजो सामान के लिए रूस पर बड़ी आसानी से निर्भर रह सकता है। वहीं चाय, शुगर, फार्मा और दवाइयों के लिए भारत भी रूस की खुलकर मदद कर सकता है। देखिए, धीरे धीरे करते करते ये संबंध मजबूत होता ही जा रहा है, क्योंकि आज के दिन में अगर रशिया को ले तो रशिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है सनफ्लावर ऑयल का। हो सकता है कुछ दिनों में रशिया ये सेब का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हो जाए। तो यहाँ से इंडिया में बहुत एक्सपोर्ट्स भी हो रहे हैं एग्रो प्रोडक्ट, और इंपोर्ट बढ़ेगा ही क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन का युद्ध और कितना लंबा खिंचेगा ये कहना मुश्किल है, इसलिए जो मौजूदा आर्थिक हालात हैं वो आने वाले दिनों में और भी बदल सकते हैं। लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक इसका दंश झेलना पड़ेगा, इसे लेकर कोई दो राय नहीं है। यूक्रेन युद्ध के चलते रूस में आर्थिक हालात क्या हैं, इसके बारे में मैंने आज आपको बताया। मेरी तरह ही एबीपी न्यूज के कई रिपोर्टर्स इस वक्त दुनिया के कई देशों में मौजूद हैं, और आने वाले दिनों में हमारी कोशिश होगी कि उन देशों के आर्थिक हालात की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपके सामने पेश करें।
क्योंकि दुनिया भर में क्या चल रहा है और इसका असर आप पर क्या हो सकता है, ये जानना आपका हक है। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।